पाकिस्तान में पैदा होने वाले बहरान का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। सबको मालूम है वो कौन था। साबिक वज़ीर आज़म की एक बार फिर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा कि मुल्क में आई मुआशी बदहाली की पेशगोई 7 माह पहले ही कर दी थी। जरदारी और शरीफ खानदान 20 साल एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे। उनकी करप्शन से मुतालिक दुनिया में किताबें लिखी गईं। अपनी चोरी बचाने के लिए उन्होंने करप्शन का लाइसेंस दे दिया। इन दोनों खानदानों की तरक्की ग्राउंड पर नहीं, इश्तिहारात पर होती है। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कमजोर सेटअप लाया गया तो मुल्क संभाला नहीं जा सकेगा। वो तहरीक इंसाफ की खवातीन कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। सब एक तरफ हो गए। सारी जमातें जो 30 साल से और खास तौर पे ये दो बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। इन्होंने दरवाजे खोल दिए व्हाइट कॉलर क्राइम के। अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने करप्शन को लाइसेंस दे दिया। कमर ज़मान कायरा ने तमाम मौजूदा मसाइल का जिम्मेदार इमरान और साबिका हुकूमत को करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान के दौर में महंगाई उरूज पर थी। दोस्त ममालिक को नाराज, पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। IMF मुआहिदा इमरान खान ने जानबूझकर तोड़ा था, जिससे पाकिस्तान पर मुश्किलात का पहाड़ गिर गया। इमरान खान ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दी। अगर इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो वो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाते। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जिनेवा रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल के साथ पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के मौजू पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेम वर्क पेश करेगा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, शेर रहमान, मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा जिनेवा रवाना हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। गंदम के कोटे में इजाफा भी बेसूद निकला। मुल्क भर में आटे की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ने लगी हैं। लाहौर में 1 किलो आटा 160, कराची में 150 रुपए का हो गया। शहरी भी बिलबिला उठे। पिशावर में नानबाइयों की मनमानियां, 170 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। सस्ते बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। महंगाई की ओवर स्पीड गरीब अवाम को जीते जी मारने लगी। हुकूमती दावे, ऐलानात, अहकामात भी हवा हो गए। मुल्क में आटे का शदीद बहरान टल ना सका। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। लाहौर में 1 किलो आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। कराची में फाइन आटा 150, चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो का हो गया। मुल्तान में 15 किलो आटे का थैला 2500 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानों से आम आटा करोगे तो आवाम तो दुआवां ही देगी, बददुआवां नहीं देगी। परवेज़ इलाही से दरख्वास्त है कि मेहरबानी आटा आम कर दें ताकि आवाम को मिले, आवाम को सहूलियत हो। आवाम आपको ही देगी। महंगा आटा दे रहे हैं और लाइन लगी हुई है और लोग परेशान हैं। सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत। शदीद सर्दी में शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, फिर भी लाइन में लगे हुए आटे के लिए। सुबह 160 रुपए किलो आटा लेके आया हूँ मैं। आटे की कीमत बढ़ गई है। ऐसा लाइन खड़ोते हैं, 2 घंटे 3 लाइन खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि आटा जो है ना, वो जो आटे का बहरान है ना, वो इस टाइम फिलफौर ख़त्म किया जाए। पिशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। शहर में 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है, गंदम और आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिल्स की गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया है। पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लावर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम कल से जारी की जा रही है।
हुकूमत को IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा है आने वाले वक्त में IMF मजीद सख्त शराइत रखेगा। IMF की कड़ी शराइत के बाइस महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसहाक डार से लोगों को तवक्को थी, वो आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। वक्त पर फैसला साजी न होने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा, मईशत तबाह हो चुकी है। IMF अब बहुत ज़्यादा सख्त शराइत हमें मनवाने का कहेगा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उन शराइत को मानें। उसकी वजह क्या है कि अब मईशत बहुत बिगड़ चुकी है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मार्च में ना होता तो आपका रुपया भी इतना डीवैल्यू ना होता, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इतने ज़र मुबादला के ज़खायर भी इतने कम ना होते, आपके मुल्क के अंदर इतनी इंडस्ट्री बंद ही ना होती और आपका ग्रोथ मोमेंटम भी डिस्पाइट चैलेंजेस वो कंटिन्यू रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और अब पिछले 8 से 10 माह में क्योंकि मुसलसल फ्री फॉल है, कोई ऐसी कंसर्टेड प्लान्ड इंटरवेंशन नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं कि जिससे ये मईशत। पाकिस्तान में आटे की शदीद किल्लत, सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा 8 जुलाई को खबरदार किया था नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। शेख रशीद ने कहा है 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला भी नहीं दे सकी। हलीम आदिल शेख ने कहा पीपल्स पार्टी अवाम के कपड़े उतार कर महंगा आटा फराहम कर रही है। पाकिस्तान में आटे का शदीद बहरान, मीरपुर में 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत, सियासी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं आटे का बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। हुकूमत इमरान खान का सियासी कद कम करने में मसरूफ है। 8 जुलाई को खबरदार किया था कि नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकती। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख मुखालफिन पर बरस पड़े। कहते हैं एक शख्स ने कपड़े बेचकर सस्ता आटा फराम करना था, पीपल्स पार्टी अवाम के कपड़े उतार कर महंगा आटा फराम कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी हरीफों पर बरहम, कहते हैं शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान पाकिस्तान पर एटम बम की तरह गिरे हैं। ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी ये ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार की पॉलिसियों ने पाकिस्तानी रुपए को कागज के टुकड़े में तब्दील कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। शुगर, दिल के अमराज समेत कई बीमारियों के लिए दरकार अद्वियात नायाब हो गईं, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। अद्वियात की किल्लत से मरीज परेशान है। हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। मरीज ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। मेडिसिन जो है आम कस्टमर के लिए तो मिल नहीं रही क्योंकि जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो मेडिसिन आ नहीं रही और उसके अलावा उसका फार्मूला आ रहा है। मेडिसिन जो है ना पहले तो काफ़ी शॉर्ट है, पैनाडोल भी नहीं मिल रही। गोली पहले 40 रुपए की मिलती, वो 60 रुपए की हुई, वो भी 2 नंबर आ रही। गरीब बंदा क्या करे? मेडिसिन मिलना जो है मुहाल हुई है। इससे अच्छा खुदा का वास्ते आप कहते हैं कोई ऐसी दवाई बनाए कि गरीब आदमी खाए और इस दुनिया से चला जाए। मुर्गी के गोश्त के आए रोज नई कीमतों ने शहरियों की परेशानी भी बढ़ा दी है। कराची में चिकन की कीमत 600 से तजावुज हो चुकी है, जबकि लाहौर में 580 रुपए फी किलो हो गया। मुर्गी के गोश्त के पर ना काटे जा सके। सस्ती समझी जाने वाली प्रोटीन भी आए रोज महंगी होने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए। कराची में ब्रायलर गोश्त की कीमत ने 6ठी सेंचुरी बना दी। लाहौर में फी किलो चिकन 570 रुपए का हो गया। मुल्क के दीगर शहरों में चिकन के होशरुबा रेट्स ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ तो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर था, अब चिकन खाना भी ख्वाब बन गया है। कुछ जगहों पे 550 का भी बिक रहा है, कुछ जगहों पे 570 का भी बिक रहा है। ठीक है, चिकन तो सर अब लगता है बकरे के रेट के बराबर ही आ जाना है इसने कुछ दिनों में ना। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, चिकन महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, तो मैं बस खाली हाथ घर जाऊंगा। मेहमान आए लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। माफिया इकट्ठे हो गए, सारे माफिया एक जगह पे इकट्ठे हो गए,
तो आवाम को चाहिए कि तकरीबन एक महीने के लिए ये मुर्गी खाना पीना ये छोड़ दे। एक तरफ खुद साख्ता महंगाई ने अवाम को परेशान कर रखा है तो दूसरी जानिब हुक्मरानों ने चुप साध रखी है, जिसे शहरी नाला दिखाई देते हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत ने गंदम के सरकारी कोटे में 4500 टन का इजाफा कर दिया है। छुट्टी के रोज फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और महकमे खुराक के आला ऑफिसर्स का हंगामी इजलास हुआ और इस इजलास में ये फैसला हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा है कल से गंदम का कोटा 21,500 की बजाय रोजाना 26,000 टन मिला करेगा। गंदम का कोटा 26,000 टन से मिलने से आने वाले दिनों में आटे की कीमत में कमी आ सकेगी। इस बारे में डिटेल्स क्या है अशरफ मेहताब से हम जानेंगे। अशरफ, क्या फ्लावर मिल्स के सस्ते आटे के साथ चक्की का आटा भी सस्ता होगा? जी देखें, ये डिपेंड करता है कि इनको कोटा अगर कल मिल जाता है फिर 3-4 दिन लगते हैं, वो गंदम आएगी, फिर वो साफ होगी, पिसाई होगी और पैक होकर बाजारों में आएगी। तो आम आटा जो ये ज्यादा आएगा सस्ता आटा, तो फिर उसके बाद जाके चक्की का आटा सस्ता हो सकता है। तो इसमें अभी 4-5 दिन मजीद लग सकते हैं। ये अगर हुकूमत के पास देखें ना, वाफर मकदार में गंदम मौजूद थी, अगर ये कल की बजाय पिछले दिनों में 1-1.5 हफ्ता पहले कर देते ये कोटा अगर ज्यादा फ्लावर मिल का, तो यकीनी बात है आज आटे की सूरत हाल ये ना होती। चक्की का आटा भी सस्ता होता और जो सस्ता आटा है 1300 रुपये में तकरीबन तोड़ा है 20 किलो का, वो भी अवेलेबल होता हर जगह पे और आम आदमी गरीब आदमी उसको ले सकता। लेकिन हुआ ये कि चूंकि कोटा कम था, फिर दूसरा ये है कि इसकी स्मगलिंग होती रही आटे की, इसको रीपैक करके इसमें फाइन मिला के लोग जो है वो मिली वक्त करके दुकानदारों से लेके। शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब। कराची में सीपीयू पर 2 रोज पहले मुबैना खुदकुशी करने वाली लड़की सारा मलिक के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। आज रेस्क्यू इदारे ने लड़की की लाश को बरामद किया। लड़की से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस एक वेटरनरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। वालिदा ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी बेटी 2 साल से जानवरों की हॉस्पिटल में काम करती थी, जबकि 1 माह से डॉक्टर शान सलीम से परेशान थी। रिपोर्ट के साथ हम्माद यूसुफ। कराची सीवीयू से लड़की की डूबी हुई लाश मिलने का वाकया 2 रोज कबल क्लिफ्टन साहिल के करीब 2 दरिया से लड़की का बैग बरामद हुआ था। जिना अस्पताल के बाहर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा लड़की के कपड़े सीवीयू से मिले हैं, जबकि एक जानवरों का शान नामी डॉक्टर गिरफ्तार है जिसने कत्ल और रेप का भी एतराफ किया। वो लड़की के जो कपड़े वगैरह थे या जूते शूज वगैरह थे वो हमें समंदर के 15 पे इतला मिली, वहाँ से रिकवर हुई है। अभी उसके एफआईआर भी हुई है। एक डॉक्टर नाम है, एनिमल डॉक्टर है शान, वो अरेस्ट है। एसएसपी असद रजा के मुताबिक सारा मलिक की वालिदा ने मौके पर इख्तियार किया कि इनकी बेटी 1 माह से डॉक्टर शान सलीम से परेशान थी। लड़की के वालिद ने बताया कि उस दिन शाम 4 बजे डॉक्टर शान सलीम ने कॉल करके इत्तला दी कि सारा मलिक के जूते और पर्स साहिल से मिले हैं। क्लॉक टावर पहुंचा तो शान सलीम वहां मौजूद था। इनकी बेटी को शान सलीम ने नामालूम वजह पर अगवा किया और कत्ल कर दिया। कैमरामैन नवान खान के साथ हम्माद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों का नोटिस ले लिया है। आईजी पुलिस को हिदायत जारी कर दी हैं। शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के अहकामात जारी किए गए हैं। हसास मकामात पर पुलिस तैनात करने और पेट्रोलिंग बढ़ाने का हुक्म भी जारी किया गया है। आईजी पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पुलिस की तैनाती के फोटो बनाकर शेयर करने की हिदायत भी की है। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर एडिशनल आईजी कराची और DIGs को जरूरी हिदायत जारी की हैं। जमात इस्लामी का कराची में अमनो अमान की सूरत हाल रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जलसे से खिताब में कहा कि एक मोबाइल छीनने के लिए गोली मार दी जाती है। स्ट्रीट क्राइम्स में नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। अगर हुक्मरान तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस हैं। साजिशें अब भी हो रही हैं। जोड़ तोड़ की सियासत को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। कराची में जमात इस्लामी का मेयर आएगा। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब हो रहा है। साजिशें अब भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, जो आपने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कायम रहे। हमें इलेक्शन चाहिए। 2.25 साल से ये भाग रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इंतखाब कराओ, ईमानदारी से कराओ, शफाफ तरीके से कराओ। फौज और रेंजर्स को स्टैटिक पोजीशन पर
हर पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करो। और अब बात करेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल की, जिस पर सियासतदानों के राबिते तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। JUI के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में पैदा होने वाली सियासी बहरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, कुछ भी हो पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, जनरल इलेक्शन दूर तक नजर नहीं आ रहे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बल्दियाती इलेक्शन से पहले कराची में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी ने कराची सबका के उन्वान से रैली निकाली। रैली के शुरका ने पार्टी परचम उठाकर बिलावल भुट्टो के हक में नारे लगाए, पार्टी तरानों पर रक्स भी किया। खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, कराची के हर जिला में 200 अरब रुपए के पैकेज से तरक्याती काम करवाए। शहर कायद का अगला मेयर जियाला होगा। कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा कि PTI कराची से फारिग हो चुकी, MQM जब चाहे इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकती है। खेलों के मैदान से खबर है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज कल होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की निकाब कुशाई कर दी गई। दोनों कैप्टन शरीक हुए, ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने कहा कि कोशिश करेंगे मुतवाजन टीम मैदान में उतारें और सीरीज जीतने की कोशिश करें। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने कहा, पाकिस्तान मजबूत टीम है, इसे हराना आसान काम नहीं। सीरीज में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीरीज में 3 मैचेस खेले जाएंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया और ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक की ज़ेर निगरानी आज जिम ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान वीमेन टीम कल सुबह ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेंगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचेस 16, 18 और 21 जनवरी को खेले जाएंगे। T20 मैचेस 24, 26 और 29 जनवरी को होंगे। इसी पर डिटेल्स क्या है, जाहिद गफ्फार से हम जानेंगे। बताइएगा जाहिद। देखिए, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जो ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है और उन्होंने आज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप भी ज्वाइन किया है और जो कोच हैं यासिर मलिक, उनके जरिए निगरानी ये ट्रेनिंग सेशन जो है हुआ है और पाकिस्तान वुमेन टीम कल भी सुबह ट्रेनिंग में जो है हिस्सा लेगी। और पाकिस्तान जो दौरे ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचेस 16, 18 और 21 जनवरी को और खेलेगी। इसके साथ साथ जो T20 जो सीरीज है वो 24, 26 और 29 जनवरी को खेले जाएंगे। और पाकिस्तान जो वुमेन टीम जो है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का यह हिस्सा है और वर्ल्ड कप जो है उसके लिए भी पाकिस्तान की टीम जो है तैयारी कर रही है और उसमें भी पाकिस्तान जो पार्टिसिपेट करेगी। और पाकिस्तान की T20 और वनडे स्क्वाड, दोनों स्क्वाड जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मुकीम है और ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जाहिद। थर का सुल्तान साहबजादा सुल्तान थर जीप रैली जीतकर एक बार फिर खुद को मनवा लिया। साहबजादा सुल्तान ने 106 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 8 मिनट 35 सेकंड में तय किया। शिराज कुरैशी 18 मिनट के तवील फासले से दूसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में नवीद वास्ती ने पहली, सुल्तान बहादुर अजीज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। थर फ्लड मोटर रेस में 67 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रैली से हासिल होने वाली रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। डाकार रैली में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। सऊदी सहराओं में 7वां स्टेज मुकम्मल हो चुका है। रेस का 7वां राउंड रियाज से अलदौदामी तक खेला गया, जिसमें ओवर ड्राइवर रेसिंग के यजीद अर्राजी पहले नंबर पर रहे। ट्रक की रेस में बॉस मशीनरी टीम के जेनिस वेनकेस्टन सबसे आगे रहे, जबकि मोटर बाइक्स और क्वाड्स की रेस बारिश के बाइस कीचड़ और इंजरीज की वजह से मुलतवी करना पड़ी। गाड़ियों की रैंकिंग में मजमूई तौर पर नासिरुल अतिया पहले नंबर पर है। डाकार रैली का 8वां राउंड अल-वदाउतमी से रियाज तक आज खेला जाएगा। मुल्क में बादलों के नए सिस्टम की एंट्री के बाद बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही। शदीद सर्दी की धुआंधार इनिंग्स, बारिश और बर्फबारी का तड़का। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश, कल्लाद, मस्तूक, चमर और ज़ियारत में भी बादल बरसे। कलाम और मुलैका इलाकों में भी बर्फबारी ने सर्दी को चौथा घेर लगा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खिजर में भी बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। इंदौर में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों घर मुनहदिम, एक शख्स की जान चली गई।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लेह में पारा -9 रिकॉर्ड, गोपस और स्कर्दू में -8 रहा। महकमे मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी।